रखेंगे। नाजरीन, गुलदस्ता का आज का ये प्रोग्राम साबका प्रोग्रामों में एक नया इजाफा है और उस इजाफे का नाम उर्दू दरबार है। उर्दू दरबार के तहत हम उन शख्सियतों को पेश करेंगे आपके सामने जो समाजी, मिली, इल्मी, अदबी और सियासी सरगर्मियों से जुड़े हुए और उनकी सरगर्मियों से मफाद आम्मा जुड़ा हुआ है। हम इस उर्दू दरबार में उन शख्सियतों के सामने वो तमाम सवालात रखेंगे जिन सवालात का ताल्लुक अवाम से है या उनकी दिलचस्पी से है या उनके जो वो जवाबात चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सामीन और नाजरीन को भी हमारे मेहमानों से, उन शख्सियतों से रूबरू मिलने और उनसे सवालात पूछने का मौका भी फराहम किया जा रहा है इस उर्दू दरबार के तहत। ये 1 साल से ज़ाया हो चुके हैं इस प्रोग्राम को चलते हुए। आज उर्दू दरबार का ये सबसे पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में गुलदस्ता ने लिसानी मसला पर उस शख्सियत को मदऊ किया है जो आज चंद सालों से उर्दू अखबारात की सुर्खियों में है, यानी हमारी मुराद जनाब शमीम अहमद साहब से। वो शमीम अहमद जिन्होंने आज से तकरीबन 3 साल कबल उर्दू की तहरीक को, उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा इस रियासत में देने की तहरीक को सामने लेकर अवाम के सामने आए, उर्दू वालों के सामने आए और आज उनकी एक ऐसी पहचान है, सरगर्म पहचान है, जो लोग उनको मुतहर्रिक समझ रहे हैं कि वो उर्दू के काज को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो गुलदस्ता का ये सबसे पहला नज़रिया था कि अभी जो मामला सबसे अहम बना हुआ है, चर्चे का मौजू बना हुआ है उर्दू वालों में, वह है उर्दू को इस रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा किस तरह से मिले। ये तहरीक पुरानी भी है और नई भी है, कभी थम भी गई, कभी ज़ोरों पर भी रही, लेकिन नतायज कल भी वही थे और आज भी वही हैं। मस्बत नतायज अब तक सामने नहीं आए, लेकिन मौसम बदल रहा है, सियासी हालात बदल रहे हैं। ऐसे में आज किस तरह से इस बदले हुए सियासी हालात से फ़ायदा उठाया जा सकता है, उर्दू के पुराने मुतालबों को मनवाया जा सकता है, ये आज के प्रोग्राम से हम लोग बहुत सारे पहलुओं को सामने लाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में अभी जिस तरह से देखा गया है कि उर्दू के ताल्लुक से तहरीकों में 2 तंजीमें जुड़ी हुई हैं, एक अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल और दूसरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फॉर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये 2 तंजीमें हैं जो जोर शोर से चला रही हैं। हम लोगों ने गुलदस्ता का मकतब बिल्कुल गैर जानिबदार है और वो किसी का तर्जुमान नहीं है, ना तो ह्यूमन राइट्स का और ना ही अंजुमन तरक्की उर्दू का। उसका मकसद, गुलदस्ता का मकसद यही है कि सामने आवाम के सामने उर्दू, दुनिया के सामने उर्दू आवाम के सामने ज़्यादा से ज़्यादा पहलू किसी भी तहरीक के, किसी भी मौजू के ताल्लुक से सामने आए, ताकि लोगों को मामलात को समझने में, तहरीकों को समझने में और अपना फैसला करने में आसानी हो। हम लोगों ने अंजुमन तरक्की उर्दू के सरबराह सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर सलमान खुर्शीद साहब को ही मदऊ किया था और ह्यूमन राइट्स की चीफ जनाब शमीम अहमद साहब को ही मदऊ किया था कि उर्दू दरबार में आप लोग आएँ, ऑडियंस के सवालों का जवाब दें, गुलदस्ता के सवालों का जवाब दें। और इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने एक एक्सपर्ट, एक माहिर को भी सामने रखा है जो ऑडियंस के सवालात के जवाबात की रोशनी में, गुलदस्ता के सवालात और जवाबात की रोशनी में, मुतल्लिका शख्सियतों के जवाबात की रोशनी में वो अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर आखिर में वो अपनी राय भी पेश करेंगे। इस प्रोग्राम की यही नौइयत है। और लेकिन अफसोस का ये मकाम है कि मेरे बरहा इसरार के बावजूद भी प्रोफेसर सलमान खुर्शीद साहब ने अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने अपनी माजूरी और मजबूरी जाहिर की।
लेकिन शमीम अहमद साहब हमारे दावत पर लब्बैक कहते हुए आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम ये चाहेंगे कि आज गुलदस्ता की तरफ से जो खुले हुए सवाल आए उनके सामने, उनका सामना करते हुए वो साफ जवाब दे, ताकि आवाम उन्हें समझ पाए कि उनकी तहरीक क्या है और वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, मकासद किस तरह हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक तारुफ मैं आपसे और करना चाहता हूँ। गुलदस्ता की दावत पर मगरबी बंगाल की बहुत ही मशहूर और मारूफ अदबी शख्सियत जनाब फैज़ एजाज साहब तशरीफ़ फरमा है गुलदस्ता के इस उर्दू दरबार के प्रोग्राम में, और आज आप एक जज का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और आखिर में सवाल जवाब को जायज़ा लेते हुए अपनी राय पेश करेंगे। ये मोहताज तारुफ नहीं, आप इंशा के मुदीर है, जो बंगाल का पहला उर्दू माहनामा रसाला है, जिसके निकलते हुए 25 साल हो गए कलकत्ता से, और ये कलकत्ता को सर्फ हासिल है कि फैज़ एजाज जैसी शख्सियत मिली। आपने 15 किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं, 3 किताबों का आपने तर्जुमा किया, शायरी, नस्र, तनकीद, सफ़रनामे भी लिखे। आपने सीरिया, यूरोप, अमेरिका वगैरह का सफ़र भी किया और वहाँ सफ़र का हाल भी लिखा। उर्दू के ताल्लुक़ से वहाँ के अहवाल भी कलमबंद की जो लोगों को है। इसके अलावा कुल 20 खास नंबर भी आपने अपने इंशा की जानिब से, रिसाले की जानिब से आपने उर्दू वालों के सामने लाया। ये एक बड़ी खिदमत है, जिस मखसूस नंबरों में अहमद सईद मलियाबादी नंबर, गोपी चंद नारंग नंबर, गुलजार नंबर, रूमी नंबर, 23 साल के अदारियों का इंतखाब, गुफ्तनी नंबर, शकीलुर रहमान नंबर, और अब सिल्वर जुबली के मौके पर टैगोर नंबर पेश करने जा रहे हैं। उनकी शख्सियत उर्दू के ताल्लुक से मोहताज तारुफ नहीं, बहुत ही काबिल एहतराम और मानी जानी शख्सियत है गुलदस्ता को ये, और इस ताल्लुक से एक गैर जानिबदार शख्सियत भी है। अदब से ही जुड़े रहने का ज़्यादा काम है और उन्होंने तहरीकें भी देखी है, उर्दू के मामलात भी उनके सामने हैं, और मेरा ख्याल है कि उनका एक सही तजिया के लिए गुलदस्ता ने अच्छा इंतखाब किया। तो अब नाजरीन, मैं सवालों की तरफ आता हूँ जनाब शमीम अहमद साहब से। इस ऑडियंस में हमारे बहुत सारे इल्मी शख्सियत है, अदबी शख्सियत है, स्कूलों से जुड़े हुए हैं, उर्दू तहरीकों से जुड़े हुए हैं, और उर्दू की मोहब्बत में आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है ये सामीन हमारे, जो यहाँ के हालात, यहाँ के प्रोग्राम का जायज़ा भी ले रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और बहुत सारे सवालात इनकी तरफ से भी आएंगे जो जिनका जवाब शमीम अहमद साहब को देना है। शमीम अहमद साहब, उर्दू दरबार में आपका इस्तकबाल करते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उर्दू के ताल्लुक से एक सियासत में जारी आपकी तहरीक सिर्फ चंद साल पुरानी है, और इस तहरीक के जरिए ही उर्दू वालों में आपकी एक पहचान बनी। इससे पहले उर्दू वालों के लिए आप एक पहचानी सूरत नहीं थे। क्या इस पहचान को पाने के लिए अचानक उर्दू की तहरीक आपने छेड़ दी? वैसे आम ख्याल ये भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तहरीक के पीछे सियासी मकासद ज्यादा हैं, उर्दू के मकासद कम। तहरीक के पसे पर्दा कोई और है और पेश पर्दा कोई और। आप क्या कहना चाहेंगे? बात तो हम नाजरीन से और आपसे और ये गुलदस्ता चैनल को मुबारकबाद पेश करेंगे कि उर्दू के लिए जो खिदमत आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए हम तमाम लोगों से कहेंगे कि आप सभी लोग इन्हें मुबारकबाद दें। कलकत्ता में उर्दू चैनल बोल के कुछ नहीं है, और आपकी ये कोशिश है जो आज उर्दू दरबार के शक्ल में यहाँ देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपने मुझे आज उर्दू दरबार में एक मुजरिम के शक्ल में मुझे पेश किया है, मगर जिसका गुनाह मैंने किया ही नहीं, फिर भी मुझे आप मुजरिम बनाकर पेश किया। गुनाहगार तो कोई और था, मगर पता नहीं क्यों आपने उसे पेश क्यों नहीं किया। 32 साल 29 साल जो जिस तहरीक का नाम आप बोल रहे थे, जिक्र कर रहे थे, असल गुनाहगार तो वो लोग थे जो उनको जवाब देसी देना था। हम तो 3 साल की तहरीक है, और 3 साल के अंदर मुसलसल हम तहरीक में ही हैं, तहरीक से अलग नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि पहचान, कि ये चेहरा उर्दू के लिए पहचाना जा रहा है, उर्दू के लिए जो तहरीकें चल रही है, इसमें साफ साफ आपको बताना चाहेंगे, हकीकत मानों में दूसरी कोई तहरीक की ज़रूरत नहीं थी। अगर एक तहरीक अगर सही चलता
تو دوسری تحریک کی ضرورت نہیں ہے. مگر آج سے قریباً 28 سال قبل ایک تحریک چلی تھی جو پروفیسر حسن کاظمی صاحب کی تحریک تھی, اور اس تحریک میں پورے مغربی بنگال سے لاکھوں کے تعداد میں دھرمتلہ لوگ پہنچ گئے تھے, مگر اس تحریک کو اردوستان کا نام دے کر ختم کر دیا گیا. وہیں سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی. وہ تحریک چلتا رہا, الیکشن کے دور میں ایک سیمینار, ایک جلسہ, مگر اس تحریک سے جو ایک عام اردو طبقہ ہے, وہ اردو طبقہ اس تحریک سے ہمیشہ الگ رہے, اس تحریک کو کبھی محسوس نہیں کیا. نہ جو تحریک جو لوگ چلانا چاہتے تھے وہ لوگ اس تحریک کے بیچ, ان لوگوں کے بیچ تحریک کو لے کر نہیں گئے. قریباً آج سے 4-5 سال قبل رانی راسمنی روڈ میں ایک پروگرام ہوئی تھی. اس میں کل ہو کے میں نے اخبار میں پڑھا بھی, اخبار مشرق کی پہلی خبر تھی کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ مل گیا ہے. حکومت نے تسلیم کر لیا. میں نے اس پر جس تحریک کا آپ ذکر کر رہے تھے ان لوگوں کو میں نے ایک مبارکباد بھی پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں پورے بنگال میں ملنا چاہیے تھا, مگر ان کے کوششوں نے رنگ لایا اور کم سے کم 4 جگہوں پہ تو ہمیں ملا. مگر ٹھیک 1 ہفتے بعد پھر اخبار کی خبر بنتی ہے کہ حکومت نے ایسا کچھ نہیں کہا, یہ سراسر جھوٹ تھا. تو اسی وقت ہمیں لگا کہ نہیں, ہمیں ایک تحریک چلانی چاہیے. اور اس وقت ہمارے پاس ایسا کوئی بینر بھی نہیں تھا. اگر ہم مائنورٹی ایکتا منچ کے بینر سے شروع کرتے تو مجھے یہ ڈر تھا اس بات کا کہ پھر کہیں اس تحریک کو اردوستان اور کوئی اور شکل دے کر اس تحریک کو کہیں ختم نہ کر دیا جائے. تو ہمیں ایک مضبوط بینر کی ضرورت تھی اور ہم انتظار میں تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا بینر, مضبوط بینر ہو جس بینر کو نہ ایک کامنل رنگ دے کر, ایک اردوستان کا نام دے کر اس تحریک کو سبوتاژ نہیں کیا جا سکے. خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن اسٹیشن کا بنگال کو اس وقت ہمیں مائنورٹی کا انچارج بنایا گیا تھا. اسی وقت ہم سب سے پہلا جب ہم دلی پہنچے تو اس وقت جسٹس خورشید انور تھے, جسٹس تیاگی تھے, جسٹس آر برما تھے. اس وقت ہم نے بنگال کے حالات کو پیش کیا کہ اردو والوں کی وہاں حالات یہ ہے, اگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہمیں اجازت اگر دیتی ہے تو ہم اس تحریک کو بنگال میں ہم اس بینر سے چلانا چاہتے ہیں. جسٹس خورشید انور, جسٹس آر برما نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے اجازت دیا کہ آپ اس تحریک کو چلائیے, اور اس وقت سے ہماری تحریک چل رہی ہے. اور مغربی بنگال کا ایسا کوئی گلی, ایسا کوئی کوچہ, ایسا کوئی محلہ نہیں ہے جس محلے میں ہم تحریک کو لے کر نہیں گئے. اب دوسرا سوال آپ کا رہا کہ پس پردہ کوئی اور ہے اور ہم ہیں, تو یہ الزام ہے مجھ پر. تحریک ہم اردو سے ہماری تعلق ہے, اردو ہماری مادری زبان ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سبوں پہ فرض ہے. ہم اپنے فرض کو انجام دے رہے ہیں. آپ نے ابھی ان کا جواب سنا, تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اردو کے سلسلے میں آپ کی تحریک جو چل رہی ہے, تحریک جو بھی اردو کے سلسلے میں اگر چلتی ہے تو اردو کے جتنے لوگ ہیں تہہ دل سے ان کا احترام کرنا چاہیے اور اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس تحریک کو وسعت دیں اور جو اردو کے اور جو متحرک حضرات ہیں, تنظیمیں ہیں, انجمنیں ہیں, اگر ان تمام کو شامل کریں, خاص طور سے انجمن ترقی اردو مغربی بنگال, ان کو بھی اگر آپ شامل کر کے یہ کام کریں یا آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں تو یہ بہت مضبوط ہوتا. آپ تو ایسا نہیں کر رہے ہیں, اس سے تو تحریک پوری مضبوط نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کا جواب اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات, آپ نے بہت اچھی بات کہا, انجمن کا نام لیا آپ نے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میرے ساتھ کوئی تحریک میں اگر چلاتے ہیں تو ہم گلدستہ کے سامنے, اس چینل کے سامنے یہ بات بول رہے ہیں, تمام ناظرین کو اس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لبیک کہیں گے کہ آئیں ہمارے تحریک میں آئیں اور ہم سب مل کر تحریک چلائیں. مگر سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جملہ اور کہا کہ آپ بھی انجمن میں جا سکتے ہیں, مگر جو 29 سال آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانے کی شاید میرے اندر ہمت نہیں ہے. ہم نہیں آزما سکتے, اس لیے کہ 29 سالوں میں ہم نے بارہم دیکھا ہے کہ آپ حکومت وقت سے اردو کا مطالبہ کر رہے ہیں,
مگر آپ کے ہمیشہ کبھی دائیں کبھی بائیں، ہمیشہ حکومت کے ایک وزیر ہمیشہ آپ کے اردو کے مطالبہ